Dear students, this is S.K. Sukla. In today's class, I am going to talk about the case of personal pronoun. लास्ट क्लास में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में बताया था. आज मैं पर्सनल प्रोनाउन के केस के बारे में बताऊंगा. तो पर्सनल प्रोनाउन के केस के बारे में चर्चा करने से पहले केस क्या होता है उसके बारे में ब्रीफली आपको मैं बता दूं. नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में बाकी दूसरे वर्ड्स के साथ क्या ग्रामेटिकल रिलेशन है ये हमें केस बताता है. जिस प्रकार नाउन के 3 केसेस होते हैं, आप जानते होंगे नाउन के 3 मेन केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस. उसी प्रकार प्रोनाउन के भी ये तीनों केस होंगे. क्योंकि नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करता है तो नाउन का जो ग्रामेटिकल फंक्शन सेंटेंस में होगा ऑटोमेटिकली प्रोनाउन वो ग्रामेटिकल फंक्शन इनहेरिट करेगा. उसी प्रकार जिस प्रकार नाउन का केस होता है उस प्रकार प्रोनाउन का भी केस होगा. लेट्स सी द 3 केसेस ऑफ प्रोनाउन. तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की. We'll discuss the 3 cases of first person. एक साइड में मैं केस लिख रहा हूं और दूसरी साइड में फॉर्म लिख रहा हूं. आपको पता है कि प्रोनाउन के 2 फॉर्म होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो एक तरफ मैं यहां सिंगुलर लिख रहा हूं एंड दूसरी तरफ प्लूरल लिख रहा हूं. और ये जो 3 केसेस होते हैं, ये 3 केसेस आपके हैं. नॉमिनेटिव केस जिसको शॉर्ट में मैं एनसी लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस. ये 3 केसेस नाउन के जिस तरीके से ये 3 केसेस होते हैं प्रोनाउन के भी 3 केसेस होते हैं. तो नॉमिनेटिव केस में आई और वी होता है. आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है. पॉसेसिव केस में 2 फॉर्म होते हैं आई के, माई और माइन. और वी के 2 पॉसेसिव केस होते हैं आवर एंड आर्स. तो ये केस हो गया आपका फर्स्ट पर्सन का. यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकंड पर्सन के केस के बारे में. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड पर्सन हियर. इसका भी 3 केस होगा. एक तरफ मैं केस लिखूंगा और दूसरी तरफ फॉर्म लिखूंगा. और ये 2 फॉर्म इसके हो गए, सिंगुलर एंड प्लूरल. इसका भी 3 केस होगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस. यू के साथ खास बात यह है कि यू का नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही फॉर्म होता है, यू एंड यू. इसका ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम फॉर्म होता है, यू, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू. एंड पॉसेसिव केस में भी 2 फॉर्म होता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है, योर एंड योर्स. एंड प्लूरल में भी योर एंड योर्स होता है. हालांकि ओल्ड इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर के लिए दाउ यूज करते थे, दाउ. और ऑब्जेक्टिव केस में इसका दूसरा फॉर्म था दी. एंड पॉसेसिव केस में 2 फॉर्म थे, दाई एंड दाइन. लेकिन ये दाउ, दी, दाई, दाइन इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए मैं इसको यहां पे नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं मिटा ही देता हूं. बस सिंपल दिमाग में रखना है कि यू का नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में सेम फॉर्म होता है, सिंगुलर और प्लूरल में भी. आते हैं थर्ड पर्सन की बात करते हैं. यहां मैं थर्ड पर्सन का केस लिख रहा हूं. तो थर्ड पर्सन में भी एक तरफ मैं केस लिखूंगा और एक तरफ मैं फॉर्म लिखूंगा. एक तरफ सिंगुलर और प्लूरल. और थर्ड पर्सन के भी 3 फॉर्म होते हैं आपके, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस. तो सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में आता है ही, शी और इट. और प्लूरल में आ जाता है दे. जब इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और इट का सेम फॉर्म होता है इट. यानी इट का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम फॉर्म होता है. और दे का ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है देम. और पॉसेसिव केस में ही का हिज होता है
एंड शी का दो फॉर्म होता है, हर और हर्स, और इट का इट्स हो जाता है। और दे का दो फॉर्म होता है, देयर एंड देयर्स। अब जरा इस केस के विषय में वन लाइन में आपको मैं बता दूं कि जितने भी नॉमिनेटिव केस वाले हैं, यहां जो मैंने जितने भी नॉमिनेटिव केस वाले लिखे हैं, नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस का मतलब हो गया वह नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो नॉमिनेटिव केस वाले जितने भी हैं ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया वैसे नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनाने का काम करते हैं, और इनका सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। और पॉसेसिव केस में आप लोग एक खास चीज देख रहे हैं कि पॉसेसिव केस में दो फॉर्म है, माई और माइन, आवर और आर्स, योर और योर्स, हर और हर्स, एंड देयर और देयर्स। तो इस तरीके से हमने केस स्टडी किया पर्सनल प्रोनाउन का। अब मैं एक एग्जाम्पल से, एक्चुअल एग्जाम्पल से इस केस को आपको बताना चाहता हूं, इसको देखिए। टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। आई एम गोइंग टू write noun first and then I will replace it with different cases of pronoun. Take a look at it. अगर मैं लिखूं कि राधा is my neighbor, Radha is a banker, Radha's behavior is cordial. Everybody likes Radha. तो यहां पे मैं राधा के बारे में बात कर रहा हूं। तो पहले सेंटेंस में नाउन को मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो दूसरे सेंटेंस में इसके हिसाब से हमको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। दूसरे सेंटेंस में राधा सेंटेंस में क्या बना रही है? सब्जेक्ट बना रही है। तीसरे सेंटेंस में मैंने राधा को यूज किया है जो कि पॉसेसिव केस में है, एंड फोर्थ सेंटेंस में मैंने राधा को यूज किया है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो नाउन सब्जेक्ट बनाए या ऑब्जेक्ट बनाए, नाउन का फॉर्म सेम रहता है। जैसे इस सेंटेंस में राधा सब्जेक्ट बना रही है और इसमें ऑब्जेक्ट बना रही है, तो राधा का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर प्रोनाउन में यूज करूंगा तो राधा के लिए मैं नॉमिनेटिव केस यूज करूंगा, यहां पे मैं शी यूज करूंगा। और इस प्रोनाउन के लिए, इस नाउन के लिए जो प्रोनाउन मैं यूज करूंगा वो ऑब्जेक्टिव केस, यहां भी मैं शी नहीं लगा सकता। नाउन और का तो फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम होता है, लेकिन प्रोनाउन का ऐसा नहीं होता है। इस राधा के लिए मुझे यहां पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा, एवरीबडी लाइक्स हर। एंड पोसेसिव केस में इस राधा के स्थान पे मेरे को लिखना पड़ेगा पोसेसिव केस वाला प्रोनाउन। यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा हर बिहेवियर इज कोर्डियल। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जब पोजीशन होता है किसी प्रोनाउन का तो उसका फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे यहां पे शी है, यहां पे हर है, और पोसेसिव केस में भी हम हर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस में केस के मुताबिक हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि नॉमिनेटिव केस वाले जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस वालों को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और पोसेसिव केस के बारे में मैं एक छोटी सी बात यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, उसको देखिए। आपने देखा कि ज्यादातर पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव केस में दो फॉर्म है। मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस हैव टू फॉर्म्स। पर्सनल pronouns have two forms in their possessive case. In their possessive case, ज्यादातर सारे ज्यादातर पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव केस में दो फॉर्म होते हैं। उनका क्या ग्रामेटिकल फंक्शन है जरा देखिए। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को हमने समझ लिया कि नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनाता है, और पोसेसिव केस पोसेशन शो करता है। लेकिन इसका ग्रामेटिकल फंक्शन हम लोग देखेंगे। माई और माइन दो फॉर्म होता है आई का,
यू का योर और योर्स होता है, वी का आर एंड आर्स होता है, शी का हर एंड हर्स होता है, उसी तरह दे का देयर एंड देयर्स होता है। और जहां तक मैं हिज की बात करूं तो हिज का दोनों फॉर्म सेम होता है, इसमें एक्स्ट्रा एस नहीं लगता है, अदरवाइज इट विल गिव अ हिसिंग साउंड, सो एक्स्ट्रा एस इज अवॉइडेड हियर। तो ज्यादातर पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव केस में ये दो फॉर्म होते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि माई और माइन में क्या डिफरेंस है, योर या योर्स में क्या डिफरेंस है, आर एंड आर्स में क्या डिफरेंस है, हर और हर्स में क्या डिफरेंस है, तो यहां पे क्लियर कट डिफरेंस हम लोग समझेंगे। ब्रैकेट के बाहर वाले ये जितने भी हैं they cannot replace a noun, they can't replace a noun, यानी ये ऐसे फॉर्म्स हैं पोसेसिव केस वाले जो कभी नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकते, नाउन के स्थान पे इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली दे कम विद नाउन, दे कम before a noun, they come before a noun, ये नाउन के पहले लगते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनका जब भी प्रयोग किया जाएगा इनके बाद नाउन का यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज नाउन आफ्टर देम, या नाउन इज फॉलोड आफ्टर देम। इनके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। तो चूंकि ये नाउन के साथ खड़े होते हैं, सो दे डू द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, सो दे एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। कैसे? क्योंकि जिस नाउन के पहले ये लगते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। और वो किस प्रकार का इंफॉर्मेशन देते हैं? पोसेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। They give information regarding possession, so they are called possessive adjective. They are called possessive adjective. इनको हम possessive adjective कहेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर वाले जितने हैं ये possessive adjective कहलाएंगे, क्योंकि ये नाउन के पहले लग के नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं पोसेशन से रिलेटेड। तो काम एडजेक्टिव का करते हैं इसलिए एडजेक्टिव है, और इंफॉर्मेशन पोसेशन से रिलेटेड देते हैं इसलिए इनको पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं यहां पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आई हैव लॉस्ट माई। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं आई हैव लॉस्ट माई, विल दिस सेंटेंस गिव एनी सेंस? दिस माई रिक्वायर्स अ नाउन हियर। आई हैव लॉस्ट माई कैप। तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि माई जो है एक नाउन के साथ खड़ा है। तब जब ये नाउन के साथ कर रहा है तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। इस नाउन के बारे में, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इंफॉर्मेशन कैसा दे रहा है? इसके ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कैप किसका है ये बता रहा है ये, इसलिए ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ब्रैकेट के बाहर जितने भी हैं ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं, यानी माइन हो गया, योर्स हो गया, आर्स हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया, या हिज हो गया, ये दे कैन रिप्लेस अ नाउन, दे रिप्लेस अ नाउन। ये एक नाउन को रिप्लेस करते हैं। एक्चुअली कहीं भी अगर पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा रहे तो इनके स्थान पे इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। दे कैन रिप्लेस अ नाउन, दे कैन, या मैं पूरा लिख दूं, दे कैन रिप्लेस अ पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। दे रिप्लेस पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन के स्थान पे आते हैं। तो चूंकि ये नाउन के स्थान पे आते हैं इसलिए इनको हम प्रोनाउन कहेंगे, और चूंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव के स्थान पे आते हैं इसलिए इसको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाले जितने हैं ये प्रोनाउन का काम करते हैं, नाउन के और पोसेसिव एडजेक्टिव के स्थान पे आते हैं इसलिए इनको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर कहीं माई और नाउन लिखा रहे तो इनके स्थान पे हम माइन लिख सकते हैं। कहीं आर प्लस नाउन लिखा रहे
तो इनके स्थान पे हम आर्स लिख सकते हैं। कहीं योर प्लस नाउन लिखा रहे तो इनके स्थान पे आप योर्स लिख सकते हैं। कहीं हर प्लस नाउन लिखा हुआ है तो इनके स्थान पे आप हर्स लिख सकते हैं। कहीं देयर प्लस नाउन लिखा हुआ है तो इनके स्थान पे आप देयर्स लिख सकते हैं। या कहीं हिज प्लस नाउन लिखा हुआ है तो इनके स्थान पे आप हिज लिख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि हिज का फॉर्म सेम होता है पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में और पोसेसिव नाउन दोनों के रूप में। जरा एक एग्जाम्पल सेंटेंस में इसको हम देख लेते हैं तो ये समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं लिखूं कि माई कार इज बिगर देन योर कार, माई कार इज बिगर देन योर कार, ये सेंटेंस मैंने लिखा है। यहां पे माई जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है जो कार के ओनर के बारे में, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां भी योर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है प्लस यहां पे कार नाउन है। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि माई कार इज बिगर देन योर कार, ये सेंटेंस गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन कार को रिपीट किया जा रहा है। तो हम एक ऐसे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे जो योर के बदले भी आ जाए और कार के बदले भी आ जाए। तो योर प्लस नाउन के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे? योर्स का। तो ये करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए योर कार की जगह हमें योर्स लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका माई कार इज बिगर देन योर्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि योर्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, कार के बदले भी आ रहा है और योर के बदले भी आ रहा है। कार के बदले नाउन के बदले आ रहा है इसलिए ये प्रोनाउन है, और योर्स के बदले आ रहा है इसलिए ये पोसेसिव एडजेक्टिव के बदले आ रहा है इसलिए कैसा प्रोनाउन हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस इज पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव केस में जो पर्सनल प्रोनाउन के ये जो दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, ये दो अलग अलग फॉर्म दो अलग अलग ग्रामेटिकल फंक्शन करते हैं। एक जो है एडजेक्टिव का काम करता है इसलिए पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, और दूसरा प्रोनाउन का काम करता है इसलिए उसको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। So the clear-cut distinction between my and mine is that my is possessive adjective, whereas mine is possessive pronoun. Similarly, these other words are. I hope you like this class. In next class, I will talk about compound personal pronoun. Thank you so much for watching this video class. Okay.